फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मार्च 2022 के लिए वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व की लास्ट एंड थर्ड राशि पीसीएस मीन राशि वाले लोगों के लिए मार्च मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल रीडिंग है, एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग। जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना ही अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट रीडिंग सेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो सन, मून या फिर राइजिंग से अपने आप को मीन राशि से कनेक्टेड मानते हैं, उनकी जो लव लाइफ है उसमें इस समय में क्या चल रहा है और क्या सिचुएशन है। साथ ही वो इस समय में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर पा रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं उनके पर्सन को लेकर के, प्लीज़ बताएं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं आप, और वैसे भी जो जल तत्व होता है वो काफ़ी इमोशंस को दर्शाता है। कप्स कार्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। शायद कुछ लोग सेपरेशन में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। द लवर्स, द फूल कार्ड, एस ऑफ सोल्स, द हर्मिट, परेशान हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक द मून। हो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। सो द मून और हर्मिट कार्ड, यस, बिल्कुल आप इस समय में एक सेपरेशन में हो सकते हैं या फिर एक नो कांटेक्ट सिचुएशन इस टाइम में मुझे बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए लग रही है। क्या चल रहा है और आप क्या फील कर रहे हैं। देखिए, विद द लवर्स कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस समय में अपनी ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन से इस समय में डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। स्टिल ऐसा अभी तक यहाँ पर कोई कार्ड तो नहीं है, लेकिन जैसा कि सेवन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने अपनी एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को आपके लिए सेट किया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको होप तो है कि आने वाले समय में ये सारी सिचुएशन सही हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कभी कभी आप खुद को जैसे कहते हैं ना, दौराहे पर खड़ा पाते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है, या फिर ये रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी एक डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की लग रही है, और इसकी वजह से क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन आप लोग फील कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। सो अगर ऐसी स्थिति आपकी नहीं है तो प्लीज़ इसे अपने सिचुएशन में फ़िट करने की कोशिश आप लोग ना करें। अगर कुछ आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप इस रीडिंग को आगे भी दे
सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, अगर मैं एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड की बात करूं तो आप डिवाइन से स्टेबिलिटी मांगना चाहते हैं, और डिवाइन देखिए आपको यहाँ पर एक गाइडेंस भी दे रही है कैसे इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग वे में आगे बढ़ना है। ये आप डिसाइड कर चुके हैं। शायद आप लोग इस समय में बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हों, ऐसा भी मुझे लगता है। कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेट कर रहे होंगे, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को डन कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, इस समय में जो आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी फीलिंग है अपने पर्सन के लिए, वो एस ऑफ कप्स की है। एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपके लिए वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। बहुत ज़्यादा आप उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। आप चाहते हैं कि विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ आएँ। अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी तीसरे व्यक्ति का आना नहीं होता। हो सकता है वो इस समय में अपनी किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में बिज़ी हैं कि वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई अदर प्रॉब्लम हो सकती है उनकी फैमिली में, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो जीत कर, जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है वो दर्शाता है एक शोल्डर को, एक शोल्जर जो कि जीत के लिए आगे बढ़ रहा है, जीत कर आगे बढ़ रहा है, राइट। तो एक शोल्जर वाली जो स्थिति होती है, आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी भी सिचुएशन में स्टक क्यों ना हो, लेकिन जीत कर आपकी तरफ आगे बढ़ें। हाँ, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रही है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ हो सकता है, एक नो कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी बिकॉज़ आप लोगों का एक डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन कनेक्शन है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। द फूल, बट अभी कन्फ्यूज़न में है और आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन भी कन्फ्यूज्ड हैं। मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं और इस वजह से आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं इस समय में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन आपको होप भी है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। और बिल्कुल आपको पॉजिटिव ही रहकर आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा एक दूसरा चैनल भी है, स्पिरिचुअल जर्नी विद हर्षिता। सो आप लोग उसको सब्सक्राइब करें। मैं वहाँ पर बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और काफ़ी कुछ आप लोगों को, स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। सो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स चेक, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में इस समय में क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी बर्डन है, देखिए द एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन तो है, लेकिन क्योंकि ये द एम्परर और 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, वो भले ही इस समय में कितना भी मशगूल क्यों ना हो, किसी थर्ड पार्टी के साथ क्यों ना इन्वॉल्व हो, लेकिन ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी एक पेयर कपल है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपसे थोड़ा एज में छोटे हो सकते हैं आपके पर्सन। पेज ऑफ सोर्ड्स, देखिए पहली चीज़, आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर से है, जिन लोगों के लिए नहीं है, आपके पर्सन इस समय में
अपनी किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में बिज़ी हैं कि उनका ध्यान आप पर नहीं है। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं एक राइट डिसीज़न लेने के लिए। जब एक एम्परर की एनर्जी होती है तो एम्परर कैसा होता है, सही समय आने पे निर्णय लेता है, और जो एम्परर होता है उसके जो डिसीज़न होते हैं वो कभी कभी कुछ हार्श भी होते हैं। सो ऐसी ही एनर्जी में आपके पर्सन को मैं इस समय में पा रही हूँ। 3 ऑफ कप्स, हो सकता है आपके पर्सन के घर पे कोई शादी है या फिर कुछ और फंक्शन है जिसमें वो सेलिब्रेशन में बिज़ी हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है, तो उसके साथ आपके पर्सन इस समय में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई पर्सन हो सकता है जो इस रिलेशनशिप में एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता है, आप लोगों के खिलाफ उनको करता होगा एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस, एक मिसगाइड यहाँ पर आपके प्रति कोई आपके पर्सन को कर रहा है। यस, ऐसा भी मुझे लगता है। बट जजमेंट कार्ड, आपके जो पर्सन हैं और जो डिवाइन है, डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है कि वो आपको जजमेंट दें। और हो सकता है फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे थोड़ा सा भी रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि मेरे इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक कर दीजिए। हेल्दी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ गया था, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो पर्सन हैं इस समय में जब इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे तो आपको जजमेंट देने के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा आपके पर्सन ये देखेंगे कि मैंने इस रिलेशनशिप में कितना वर्क किया है और कितना मुझे करना बाकी है। हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके पर्सन की, जो कि मुझे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन आपसे फील करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़रूर से है कुछ लोगों का, इसलिए वो देखिए पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी में भी हैं। पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी जब आती है तो बताया जाता है कि एक कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट हैं आपके पर्सन को, तो आपकी तरफ आने से पहले वो अपने उन डाउट्स को क्लियर ज़रूर से करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को आपसे होल्ड बैक कर लिया है और वो कुछ डाउट्स हैं जिन्हें क्लियर करने के बाद वो आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। बट फ़िलहाल मुझे ऐसी ही वजह नज़र आती है कि जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे, अपनी एनर्जीज़ को उन्होंने आपसे होल्ड बैक करके रख लिया है। लेट्स चेक वो मार्च मंथ में आपके लिए अगर कुछ एक्शन लें तो वो एक्शन क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मार्च मंथ में उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। द वर्ल्ड, बिल्कुल 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। फ्रेंड्स, आप लोगों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे मुझे ज़रूर से नज़र आता है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर एक स्पिरिचुअल गाइडेड कनेक्शन में आप लोग यहाँ पर ज़रूर से हो सकते हैं। एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। आपके जो पर्सन है ना, वो इस टाइप का बिहेवियर इसलिए कर रहे हैं कि शायद वो अपनी किसी कार्मिक साइकिल को इस समय में क्रॉस कर रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप में अगर एक थर्ड पार्टी भी है तो आपके जो पर्सन हैं वो इस कार्मिक साइकिल को क्रॉस करके जा रहे हैं और इस वजह से उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें किसी के साथ में कैसा बिहेवियर करना चाहिए। द हैंग्ड मैन, इसलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को स्टक पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं। काफ़ी कुछ उन्हें ऐसा फील हो रहा है जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। वो कभी कभी अपना ही बिहेवियर नहीं समझ पा रहे होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है।
बात करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी तरफ मार्च मंथ में आएंगे। सो देखिए, उनकी डीप डाउन फीलिंग यही है कि वो ट्रैवलिंग अगर दूर रहते हैं तो ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आगे बढ़ें, आपको एक प्रपोज़ल दें, मैरिज, चिल्ड्रन, आपके साथ एक सेलिब्रेशन आपके पर्सन चाहते हैं, बट अभी स्टक हैं। सो मार्च मंथ में उनकी ये फीलिंग तो रहेगी, बट मुझे नहीं लगता, कुछ लोगों के लिए ज़रूर से अगर आप एक पॉजिटिव रहकर कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को डन करेंगे तो शायद आपका उनसे कम्युनिकेशन हो, बात हो। बाकी अभी भी वो इस हैंगमैन की सिचुएशन में है जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। लेट्स चेक, अगर वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो मैसेजेस क्या हैं। वाह, देखिए, द वर्ल्ड के नीचे द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट स्टेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को एक नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, माई लव फॉर यू इज़ ओवरफ्लोइंग। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप, उनका जो लव है वो आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। आई फील दिस डीप सेंशुअल बॉन्ड विद यू, आवर रिलेशनशिप हैज़ द पोटेंशियल फॉर डीप लव, पैशन, ग्रोथ एंड अबेंडेंस। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक डीप बॉन्ड फील करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है इसमें पैशन के, डीप लव की, ग्रोथ की और अबेंडेंस की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो पाइसेस पीपल्स, आपसे रेजोनेट हुई हो। इफ़ अगर आपसे रेजोनेट हुई है और अगर आप मुझसे एक पर्सनल टैरोट रीडिंग लेना चाहते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप लोग बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को जानना चाहते हैं, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी विद हर्षिता। प्लीज़ उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करें। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।